हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लासेज में हम लोग सदिश कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, हम लोग पिछले क्लासेज में देखे हैं सदिश बीजगणित का इंट्रोडक्शन। आप लोग इंट्रोडक्शन अगर चाहेंगे तो हमारे पिछले क्लासेज का वीडियो देख सकते हैं। प्रकार हम लोग देखेंगे, सदिशों के प्रकार। सदिश कई प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग समझेंगे एकक सदिश। एकक सदिश या इसी को हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश या सदिश या इसी को हम लोग इकाई सदिश के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। एकक सदिश होता क्या है? एकांक सदिश भी इसे कहते हैं, इकाई सदिश भी इसे कहते हैं। वो सदिश जिसका मापांक इकाई हो। इकाई का अर्थ क्या हुआ? एक हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकक सदिश कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जिसका मापांक मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, उसे हम लोग एकक सदिश कहेंगे। एकक सदिश किसी भी सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। सदिश का वल्लीवन दिशा को व्यक्त करता है। ये देखा जाए, जिससे मान लीजिए कि कोई इस बॉडी पर लगा है 3 न्यूटन का फोर्स, तो इसकी दिशा ए से बी की ओर मान लीजिए। तो जो हमारा फोर्स होगा 3 न्यूटन, तो ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो हमारा दिशा क्या है? ए से बी की ओर, ए बी की ओर। तो हमारा एकक सदिश जो बताता है वो दिशा बताएगा, ए से बी की ओर। ओके, इसका परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, अभी बताए हैं अभी। जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो। वो सदिश राशि जिसका परिमाण इकाई हो, इकाई अथवा 1 हो, उसे एकक सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। मान लीजिए कि कोई सदिश राशि वेक्टर ए है, तो उसका एकक सदिश क्या होगा? इसे एक कैप से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि सदिश कोई एक वेक्टर ए है, तो उसका जो होगा एकक सदिश एक कैप होगा। एक कैप से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए कोई सदिश वेक्टर ए है जिसका मापांक इकाई 1 है। जिसका मापांक 1 है। ठीक, इसका मापांक। तो मापांक को हम लोग 2 पाइयों के बीच में व्यक्त करते हैं। कोई सदिश है, 2 पाइयों के बीच में हम उसे लिख दें सदिश को, तो वो मापांक बताएगा, मॉड्यूलस बताता है, तो 1 है। ठीक, हमारा एकक सदिश कहता है कि जिसका मापांक क्या हो? 1 है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ये एकक सदिश जो बताता है
दिशा व्यक्त करता है। तो ये हमारा दिशा हो गया किसका, सदिश ए का। परिमाण, मापांक हमारा एक है, तो ये हमारा परिमाण हो गया, यही ना हमारा परिमाण है। मान लीजिए 1 को गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा परिमाण हो गया, ये हमारा दिशा हो गया। तो ये हमारा क्या बताएगा, सदिश बताएगा, वेक्टर है। तो यहाँ पर मापांक किसका है, एक, इसी का। तो हमें 1 के जगह क्या रख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ये रख सकते हैं, इंटू ए कैप बराबर वेक्टर है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग नीचे भेज सकते हैं। तो ए कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं एकक सदिश को। ओके, ये हमारा हुआ एकक सदिश। अब हम लोग देखेंगे शून्य सदिश किसे कहते हैं। नेक्स्ट नंबर में है शून्य सदिश, जीरो, जीरो या नल वेक्टर। शून्य सदिश किसे कहेंगे हम लोग, वह सदिश राशि जिसका मापांक शून्य हो, मापांक मैग्नीट्यूड क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य सदिश। तो किस सदिश राशि का मापांक शून्य होगा, पहले हम लोग समझेंगे किस सदिश राशि का। मान लीजिए कि पॉइंट ओ है, ओ है, कोई सदिश ओ से ओ ही है, मतलब संपाती है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु वही हो, एक ही बिंदु हो, मतलब संपाती हो बिंदु। तो हमारा ओ क्या होगा, इसका जो हम लोग मापांक निकालेंगे तो शून्य होगा, क्योंकि दूरी ओ से ओ क्या होगी, शून्य होगी। तो इसका मापांक भी क्या होगा, ओ से ओ शून्य ही आएगा। मान लीजिए कि बिंदु ए है, पॉइंट ए है, ए से ए की दूरी, तो हमारा परिमाण बताएगा, तो परिमाण यहाँ 0 हो गया। तो इसका हम लोग सदिश में व्यक्त करेंगे, जैसे इसकी दिशा दिखा देंगे तो हमारा सदिश हो गया। तो इसका भी मापांक निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, शून्य नहीं आएगा। तो उसी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, इसे शून्य सदिश कहेंगे, जिसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, मतलब संपाती होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समान सदिश। समान सदिश इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं हम लोग, वह सदिश राशि जिनके परिमाण बराबर हो उसे हम लोग समान सदिश कहते हैं, इक्वल। वो सदिश राशियां जिनके परिमाण मैग्नीट्यूड इक्वल हो, समान हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश कहते हैं। ओके, मान लीजिए कि कोई सदिश ये है, या तो ये समांतर भी हो सकते हैं सदिश, या तो ये संपाती भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये है, ए से बी है, ए से बी है, एक दूसरा सदिश ये है सी डी ई, सबका परिमाण बराबर है, मान लीजिए इतना बराबर इतना, ये सब क्या है, बराबर परिमाण। ए बी बराबर है सी डी बराबर है डी ई, इसके परिमाण बराबर हैं, जिनकी दिशा इधर है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि समान सदिश है, कह सकते हैं। इसलिए ए बी वेक्टर बराबर सी डी बराबर डी ई, परिमाण और दिशा दोनों है, समान सदिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समदिश सदिश लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर
हमारा हेडिंग से ही मालूम चल रहा है, इस सदिश के शुरुआत हेडिंग है, उसके बारे से ही मालूम चल जा रहा है हमको। समदिश। समदिश, सम मतलब समान, दिश मतलब दिशा। वे सदिश राशियां जिनकी दिशा एक ही हो, मतलब समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समदिश सदिश कहेंगे। अगर दिशा इनकी विपरीत होगा तब विपरीत सदिश कहेंगे हम लोग, अनलाइक वेक्टर। मान लीजिए कि एक सदिश ये है, ए बी है, एक और है सी डी, जिनकी दिशा क्या है? एक ही है, उसे हम लोग कहेंगे समदिश सदिश। ओके। विपरीत सदिश किसे कहेंगे? अनलाइक वेक्टर, जिनकी दिशा विपरीत हो, मतलब एक ही ना हो। पी क्यू है वेक्टर, एक है आर एस, इनकी दिशा क्या है? अलग अलग है, इसे हम लोग विपरीत सदिश कहेंगे। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऋण सदिश। नेगेटिव वेक्टर। ऋण सदिश के बारे में हम लोग समझेंगे। वह सदिश राशि जिसका मापांक समान हो लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो, उसे हम ऋण सदिश कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। यदि सदिश राशि का परिमाण समान हो, ओके, लेकिन उसकी दिशा पलट दीजिए, विपरीत कर दीजिए, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा सदिश का। जैसे मान लीजिए कोई ए और बी कोई सदिश है, ओके, ये इतना परिमाण होगा, इधर दिशा है ए से बी की ओर, तो हमारा क्या होगा? ए बी सदिश हो गया। इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक हमारा क्या है? कौन दूरी होगा? ए से बी होगा, ए से बी हमारे दूरी हो गया, ये हमारा परिमाण हो गया। यदि हम कहें इसका, इस सदिश को विपरीत कर दें, बी से ए ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह बदल जाएगा। परिमाण तो वही होगा, बी से ए भी उतना ही दूरी होगा, इसका हम निकालेंगे परिमाण, तो बी ए ही आएगा, उतना ही दूरी आएगा जो रहेगा, लेकिन इसकी दिशा क्या हो गई? सदिश की बदल गई। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी जो है, इसकी हम दिशा बदल देंगे, बी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, हम ऋण सदिश इसे हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए समरेख या समांतर सदिश। समरेख या समांतर सदिश। समरेख या समांतर सदिश, जिसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। ओके। समरेख या समांतर सदिश वे सदिश राशियां जिनके क्रिया रेखा एक ही हो, अर्थात संपाती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समरेख या समांतर सदिश कहेंगे। क्रिया रेखा एक ही हो या वो समांतर हो, दिशा इसकी किधर भी हो सकती है, एक दिशा में भी हो सकते हैं, चाहे विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। जैसे में एक सदिश है, मान लीजिए पी क्यू, एक सदिश और है क्रिया रेखा, मतलब एक ही रेखा पर कार्य करें। मान लीजिए एक और है सदिश आर क्यू है, जिनकी क्रिया रेखा का है एक ही रेखा पर न है ये,
उसकी क्रिया रेखा हम लोग एक ही कहेंगे। तो पी क्यू आर क्यू क्रिया रेखा की दिशा क्यों न विपरीत हो, या तो हम लोग कह सकते हैं ये इसके समांतर भी है, यम एन सदिश समांतर भी कह सकते हैं, समांतर। ओके, आज के क्लास से में इतना ही। थैंक यू।